जोहार नमस्कार। इस समय हम मौजूद है बरियातू में और बरियातू में आप देख सकते हैं गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है और यहाँ पे बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है और इसको लेकर के जेएलकेएम के नेता देवेंद्र नाथ महतो यहाँ आज पहुँचे हुए। कल ही उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए और यूट्यूब के जरिए सभी लोगों को ये ऐलान किया था और ये सूचना दी थी कि कल बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। आज यहाँ रजिस्ट्रार साहब बनते हैं, यहाँ अध्यक्ष साहब बनते हैं, यहाँ तमाम सदस्यों का मीटिंग होता है। आप बताइए, काउंसिल का बोर्ड भी नहीं दिख रहा है। कहाँ गया जी? कहाँ है बोर्ड आपका? कहाँ बोर्ड है? पैसा लूटता है इसलिए नहीं लगा है। परीक्षा संचालन समिति कहाँ चलता है? इसका बोर्ड कहाँ है? कॉलेज का बोर्ड चल रहा है, गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट, और इसी बिल्डिंग पर काउंसिल भी चल रहा है। रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसा लूटता है पूरा। नहीं हो पाएगा। यहाँ से बनाइए एक फ्रेम में। धरना पे आए, घेराव करके बैठे, क्या मांगे? झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा रांची टीम पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल का हम लोग आज आए हुए हैं और संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपना धरना प्रदर्शन और कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, ताला बंद करके यहाँ के रजिस्ट्रार गायब हो गए हैं जवाब देने के बजाय। अरे लोकतंत्र में पीसफुल प्रोटेस्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट है और जो पद में कुर्सी में बैठे उनका जवाब देना उनका दायित्व है। लेकिन ये दायित्व से भाग रहे इसलिए क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि ये लोग गलत किए हैं, यही कारण है। और राज्य में फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल का गठन हुआ है और साथ ही साथ फार्मेसी परीक्षा संचालन समिति का गठन हुआ है ताकि झारखंड प्रदेश के छात्रों का फार्मेसी परीक्षा का संचालन, कोर्स, रजिस्ट्रेशन और रजिस्टर्ड फार्मासिस्टों का फिर से री रजिस्ट्रेशन, ये सब काम को लेकर के कराया गया। लेकिन आज देख रहे हैं कि यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए काउंसिल का ऑफिस पता नहीं चल रहा है या परीक्षा समिति का ऑफिस पता नहीं चल रहा है। कॉलेज के अंतर्गत सब कोई अपना लूट मचा के रखे हुए हैं, इसीलिए आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं। अगर इनको बर्खास्त नहीं किया जाता तो आगे की क्या रणनीति? इसको तो बर्खास्त किया जाए, गैरकानूनी तरीके से किया जा रहा है। इनका 14 अप्रैल 2025 को इनका सेवा भी समाप्त कर दिया गया है, फिर भी अभी तक बचे हुए हैं। कहाँ गड़बड़ी हो रहा है? कहाँ गड़बड़ी यहाँ पूरा तरह से ऊपर से नीचे सेट है। मंत्री से लेकर सचिव से लेकर पूरा विभाग पूरा लूट है और बहुत बड़ा यहाँ रकम वसूली किया जा रहा है। इसीलिए यहाँ गैर सरकारी व्यक्ति को, प्राइवेट व्यक्ति को रजिस्ट्रार बनाया जा रहा है। एक एक स्टूडेंट से पास करने के नाम से एक ईयर में 20-20 हज़ार लेने का हमारे पास शिकायत है। पास करने के बाद सर्टिफिकेट लेने के लिए 5,000 लेने का हमारे पास शिकायत है। पास करने के बाद रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट के तौर पर होने के लिए फिर 15,000 का रजिस्ट्रेशन शुल्क लेने का गलत तरीके से मेरे पास शिकायत है। जबकि आज इसीलिए यहाँ फार्मेसी कर रहे हैं, दूसरे स्टेट में जाकर के रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, क्योंकि अन्य राज्यों में निःशुल्क रजिस्ट्रेशन हो रहा है और झारखंड में 15-15 हज़ार रुपया अलग तरीके से, अवैध तरीके से वसूली किया जा रहा है। इसीलिए अगर हम सभी को जोड़ते हैं, पास करने से लेकर सर्टिफिकेट लेने से लेकर रजिस्ट्रेशन तक, तो एक स्टूडेंट का लगभग 80,000 वसूली का शिकायत है। और राज्य के अंदर 120 कॉलेज है, एक कॉलेज में 60 स्टूडेंट है, यानी 7,200 स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट को 80,000, यानी 7,280 को 200 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा यहाँ पर 57 करोड़ 20 लाख के आसपास के यहाँ घोटाला है, करप्शन है। इसका जाँच किया जाए। कहाँ जा रहा है ये पैसा देने? पूरा सब यहाँ माफिया गैंग है, पैसा यहाँ का पूरा बजट चोरी करने वाला चोरी कर रहा है। ये तो जांच का विषय है, विभाग में बताएंगे। ये लोग क्यों भाग? हमारा मांग है सरकारी पद में कार्यरत जो झारखंड में मूल फार्मासिस्ट हैं उनको ही सचिव, अध्यक्ष, रजिस्ट्रार, उपाध्यक्ष और सदस्य बनाया जाए। अन्यथा राज्य में उलगुलान होगा। बिरसा मुंडा, निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो इसलिए लड़के अलग राज्य नहीं लिया है कि आगे झारखंडी बनेंगे। लेकिन आज देख रहे हैं कि प्राइवेट आदमी गैर झारखंडी को बनाया जा रहा है। ये लोग कहाँ चल गए? जाके पूछिए कहाँ चल गए। ये तो हम जैसा है, आप जैसा है, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। लेकिन ऐसा भागना नहीं चाहिए। जवाबदेही पोस्ट में है तो आपको जवाब देना चाहिए। सामने बैठकर बात नहीं करना चाहते, जवाब नहीं है, चाहते नहीं है कि अगर सच रहे, ईमानदार रहे तो सामने सीना ठोक के बात करेगा, नज़र पे नज़र मिला के बात करेगा। वही भागेगा जो गलत होगा, जिसके पास जवाब नहीं है। क्या कहना चाहिए? देखिए,
यदि व्यक्ति जब सत्य पे अडिग रहता है तो वो किसी भी प्रकार का वार्ता या किसी भी प्रकार से जवाब देने से पीछे नहीं हटता है। लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं कि ऐसी हर एक संस्था, वो झारखंड का पूर्व झारखंड का मैं बात करता हूँ कि हर एक संस्था जो चल रहा है कि एक आदमी 3-3, 4-4 डिपार्टमेंट का अध्यक्ष बना हुआ है, उनके अंडर में चल रहा है। ये सारा गलती हमारा नीति का है। जब तक नियोजन नीति यहाँ सही नहीं बनेगा, स्थायी नीति सही नहीं बनेगा, तब तक नहीं होने वाला। आज हमारा फार्मेसी काउंसिल में व्यक्ति का जब सेवानिवृत्त हो गया है, आज हजारों, सैकड़ों, लाखों हमारे युवा बेरोजगार बैठे घूम रहे हैं। सबके पास में डिग्री है, PhD होल्डर तक आज एक चपरासी की नौकरी पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं। आज आप देखिए कि जब उनका रजिस्ट्रार का सेवा टाइम खत्म हो गया तो उनके जगह में नया नियुक्ति करना चाहिए। और ऐसा तो नहीं है कि सडन पता चलेगा कि उनका भाई सेवा खत्म होने जा रही है। सरकार इसमें पूरी तरह से विफल है। जितने भी रिस्पॉन्सिबल अधिकारी हैं, मंत्री हैं, आज बाहर पे हमको बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, जनता दरबार लगा रहे हैं। मंत्री का बेटा यहाँ रील बनाने के लिए आ रहे हैं। रील में आप सुने होंगे कि मंत्री जी का बड़ा लड़का है, बताइए कोई समस्या? अरे गधा था का वहाँ आंख नहीं दिख रहा था तुमको कि हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटी है? आप रिम्स का बात कीजिए, रिम्स में कौन सा हॉस्पिटल में कौन सा मशीन सही है? कितना साल से वहाँ MRI का मशीन नहीं है, एक्सरे का मशीन नहीं चल रहा है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, 2-3 सरकारी हॉस्पिटल है, MGM है, आपका ये रिम्स है। तो इतना सा हॉस्पिटल होने के बावजूद जब राज्य के सबसे बड़े हॉस्पिटल में आपका मशीनरी नहीं है, आप रिम्स 2 बनाने जा रहे हैं। लेकिन जो रिम्स 1 बना हुआ है उसमें आपके पास में बाथरूम तक ठीक करने का जगह नहीं है। आप बाथरूम वहाँ बैठ नहीं सकते हैं, एक मशीन साफ नहीं है आपके पास में। जो डॉक्टर वहाँ पे बैठ के अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। एक जांच का जो होता है वो बाहर अथी करना पड़ता है। अब यहाँ जब सचिव का यहाँ अथी हो रहा है, रजिस्ट्रार का जब नियुक्ति होता है, अगर बाहर के लोगों का होगा तो भाई वो हमारे नीचे को नहीं देख रहा। एक हायरार्की चलता है किसी भी नियुक्ति का। हर एक ऊपर वाला जो लोग होते हैं वो लोग अपना जो है लोग अपना पैरवी का नीचे का देखते हैं कि कौन कौन पैरवी में आगे और पीछे हैं, उन्हीं का नियुक्ति होता है। वो हर संस्था का, आपका JOT का बात करें वो भी चल रहा है, आपका ये आउटसोर्सिंग चला रहा है उसको। एक बड़ा यूनिवर्सिटी जिसके अंदर में सारे टेक्निकल कॉलेज आ रहे हैं झारखंड के, वो चल रहा है आउटसोर्सिंग पे। 1-2 परमानेंट नियुक्ति है। इस तरह से यहाँ भी जो नियुक्ति है, आप ये कॉलेज है, कॉलेज में ना काउंसिल का कोई रिपोर्ट है ना कुछ नहीं है। जब हमारा राज्य 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ, स्वतंत्र होते हुए अपना राइट लेता है फार्मेसी 1940 एक्ट के तहत सेक्शन 9 एंड सेक्शन 32 के अंडर में ये अपने को स्वतंत्र रेगुलेशन एजेंसी के लिए अथी करता है। तो आप सोचिए कि जब बनते हैं तो अभी अनिल प्रसाद जी अथी हैं, ये प्रेसिडेंट हैं। आप सोचिए कि सबका बैकग्राउंड आप चेक कीजिए, हर एक लोग बाहर के। अब बाहर के लोग होने के कारण जो यहाँ का छात्र का जो समस्या है, आप एक कोर्स पैसा ले रहे हैं वो अलग चीज़ें हैं। कोर्स आपका 1 साल 2 साल पीछे चल रहा। अभी नियुक्ति का बात हुआ, फरवरी में बंद हुआ, फरवरी में फोन क्लोज हुआ, लेकिन आधा से अधिक बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। आप सोचिए कि वो बच्चे क्या करेंगे जिनका नियुक्ति के लिए जो आया 620 जो वैकेंसी के आसपास है, उसमें जब उनका रजिस्ट्रेशन ही कंप्लीट नहीं हुआ। तो आप सोचिए कि जब एग्ज़ाम सही समय पे नहीं होगा तो कैसे होगा। लोग पढ़ाई कर रहे हैं, माँ बाप अपना पैसा धन दौलत लुटा के बच्चों के पीछे कि अपना भविष्य सुधरेगा। पहले के लोग पढ़ाता नहीं था, सीधा काम कराता था। आज काम कराने को छोड़ के पढ़ा रहे हैं कि हमारा जीवन सही हो। लेकिन आज जीवन सही क्यों नहीं हो रहा है? तो जो नेता हैं, जो यहाँ पे कर्मचारी हैं, जो अध्यक्ष बन रहे हैं, जो सचिव बन रहे हैं, वो लोग केवल अपना रिश्तेदार को देख रहे हैं। आप कहीं ना कहीं से लिंक निकालिएगा। यदि हम ये साफ खुले मंच पे बोल रहे हैं कि किसी संस्था में एक वैकेंसी क्रिएट होती है तो उसका नियुक्ति पहले हो जाती है। वैकेंसी उसके लिए क्रिएट किया जाता है। ये स्थिति है हमारे झारखंड का। आपको ये मैं बता रहा हूँ, हम लोग आज देख रहे हैं कि लोग बेरोजगार, हम लोग तो घूम रहे हैं डिग्री के साथ। हम पूछते हैं कि क्या जरूरत पड़ जाता है कि बाहर के लोगों से अच्छी हो जाता है। आप अभी 7 रजिस्ट्रार बने हैं, आपका देखिएगा अभी विभिन्न यूनिवर्सिटियों का। आप रजिस्ट्रार का नियुक्ति का देख लीजिए प्रमाण, जिनका भी पैरवी नहीं है हुआ ही नहीं है। काबिलियत आज एक धरा रह गया किनारे पे, और आज केवल चल रहा है तो पैरवी और पैसा। उसमें भी कौन आपको पैसा ज़्यादा उगाही करके दे सकता है, मूल रूप से उन्हीं को भर्ती में लिया जा रहा है। यदि मेरा व्यक्ति ये पैसा उगाही करने में आगे है, बातों बनाने में आगे है,
एकदम इसी को हम रखेंगे, लेकिन अगर किसी दूसरे को रखते हैं तो उससे उगाही नहीं होगी। ये स्थिति है। आपका परिचय? मेरा नाम फुलेश्वर बैठा हुआ, मैं जेल के कांके विधानसभा प्रत्याशी रहा हूँ।